एक बार फिर से स्वागत है आपका घटना चक्र में। क्यों लोकसभा चुनाव 2014 में मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज फिर सवाल उठाए गए हैं अरविंद केजरीवाल, जो पहले आपको याद हो नागपुर में या बेंगलोर में कई जगहों पे मीडिया को धमकी दे चुके हैं। आज उन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग मीडिया के संपादकों को धमकी दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार आने वाली है और फिर उनको वो देख लेंगे। ये पहला बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कई और पार्टियां जो देश में हैं, उन तमाम दलों के निशाने पे मीडिया लगातार है। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं इसकी। क्या वाकई मीडिया, अब जो ऑब्जेक्टिविटी है मीडिया के, उसमें वाकई सवाल उठने चाहिए और जायज सवाल है, या जो सवाल उठा रहे हैं उनकी जब स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है तो वो सवाल उठाना शुरू करते हैं? नहीं, मीडिया पर सवाल उठना चाहिए, उस पर विवेचना और बहस होनी चाहिए। लेकिन देखिए, केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आरोपों में अंतर है। कांग्रेस ये नहीं कह रही कि मीडिया सारा, कांग्रेस जरूर कह रही है कि हाँ, नरेंद्र मोदी को आप ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इस बार मीडिया पर कोई आरोप लगा भी नहीं रही, अभी तक हमने सुना नहीं है। लेकिन भारत के इतिहास में मैं केजरीवाल के रूप में एक ऐसा नेता देख रहा हूं जो कि लगातार रोहतक में जो उनका भाषण था उसमें 90% तो मीडिया केंद्रित था कि सारी मीडिया बिक गई है, अंबानी ने इनको पैसा दे दिया है कि मोदी का प्रचार करो और केजरीवाल का विरोध करो। जगह जगह तो अब चूंकि उनको एक बीईए ने, जो ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन है, उसने एक बार धमकी दे दी कि अगर इस ढंग से वो अनर्गल आरोप लगाएंगे तो हमको उनके कवरेज को लेकर सोचना पड़ेगा। तो उन्होंने अब इसको जरा सुधार करके कहा है। वो ये मान के चलते हैं कि हम सब पत्रकार बिके हुए हैं, हम सब पत्रकार किसी के दबाव में आके काम कर सकते हैं, हमारी ये भी हैसियत नहीं है कि हम संपादक रहते हुए स्वयं निर्णय कर सके। तो ये तो केजरीवाल का जो ये बयान है, ये बयान ही आपत्तिजनक है। मीडिया पर चर्चा तो छोड़ दीजिए, बल्कि इस बयान की निंदा होनी चाहिए, पुरजार विरोध होना चाहिए कि इस ढंग से सारे पत्रकारों को, उस आदमी का अगर बयान आप पूरा पढ़ लें लगातार मीडिया के विरुद्ध, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी घटिया से घटिया नेताओं ने भी मीडिया को इतनी गाली दी होंगी पत्रकारों को जितना वो व्यक्ति दे रहा है। अब सवाल यह है कि कमर वहीद नकवी ने मान लिया त्याग पत्र दे दिया, अभी तक हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, हम उन्हीं के मुंह से सुने हैं। अभी भी फेसबुक पर भी केवल आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं निजी तौर पर जानता हूं वो एक पत्रकार है और नरेंद्र मोदी को आपकी अदालत में आने के कारण वो त्याग पत्र दे देंगे, इसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, ये भले कुछ भी कहें, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मामला है, वो एक अलग मसला है राकेश कपूर जी। लेकिन मीडिया की जो भूमिका 2014 लोकसभा चुनाव में है, उसको लेके अरविंद केजरीवाल तो लगातार हमला बोल ही रहे हैं। कई और नेताओं को आप लगातार सुन रहे हैं, चाहे क्षेत्रीय दल के हों, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे नीतीश कुमार हो, तमाम लोग मीडिया पे हमला बोल रहे हैं। नहीं, क्या मुझे नहीं लगता कि सब कहते हैं कि आप मीडिया जो है नरेंद्र मोदी की हवा बना रहा है, नरेंद्र मोदी ये आरोप है, लेकिन केजरीवाल बहुत स्वाभाविक है। ये सवाल अगर इसलिए उठा रहे हैं उसमें लेकिन पक्षधर होने का, निष्पक्ष नहीं रहने का एक सवाल उठ रहा है। मीडिया पर हमला ना तो मुलायम सिंह ने किया है, ना नीतीश कुमार ने, अखिलेश ने कहा, सिवाय ने अखिलेश ने जो कहा है, तो अखिलेश बाबू ने जो बात कही तो उसको दिखा दिया ना साफ कि जब मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित जो है वो बेचारे सर्द रातों में खुले नंगे सो रहे थे, तो आप सफाई में बैठ कर के जो है वो फिल्मी सितारों का डांस देख रहे थे, तो वो तो साफ बात हो गई तभी। अब उस बात का जवाब अखिलेश बाबू ने आज तक नहीं दिया है, दें वो भी दें या मुलायम सिंह यादव भी दें। नीतीश कुमार का जहाँ तक सवाल है, नीतीश कुमार को आज स्वयं दिखाई दे रहा है। मीडिया जो जमीन में होगा वही बात, सवाल ये नहीं है कि मैं कांग्रेस का शुभचिंतक हूँ या भाजपा का शुभचिंतक हूँ। असली पत्रकार का काम क्या होता है, जो जमीन में है वो दिखाओ। जमीन में अगर मोदी की लहर है और मैं कितना भी बड़ा कांग्रेसी हूँ या कम्युनिस्ट हूँ, मैं कैसे कह दूंगा? इसका मतलब मैं जो हूँ, मैं अपने धर्म के प्रति, अपना जो काम है उसके प्रति ही क्या आप मानते हैं कि जो आरोप मैं ईमानदार नहीं हूं? आप ये मानते हैं जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, हर जगह कही जा रही है, हर जगह कुछ ना कुछ ब्लैक शीप्स, देखिए हर जगह कुछ ना कुछ ब्लैक शीप्स ब्लैक शीप्स होती हैं। लेकिन एक तरफ से एक जैसी पेंट कर देना तस्वीर सारे मीडिया की, मुझे लगता है ये मूर्खतापूर्ण बात है।
इसका कोई अर्थ नहीं है। और वो आदमी अपनी कमजोरी स्वयं बता रहा है। 4 लोग पत्रकार बैठे हैं, क्या हम लोगों को कोई खरीद सकता है क्या? दिलीप, लेकिन सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया पे बात हो सकती है, उसमें कोई किसी को भी मतलब मैं समझता हूं क्या पक्ष एक निष्पक्ष नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं मानता। देखिए, इस देश में 250 चैनल हैं, हजारों लाखों अखबार निकलते हैं। अगर किसी अखबार का कोई पत्रकार कहीं कोई है, लेकिन आप क्लीन स्वीप स्टेटमेट दे दें एक। दूसरी बात जो मेरा सवाल है, मीडिया पे सवाल कौन उठा रहा है? जो खुद ठग है, जो खुद झूठा है, जो खुद भगोड़ा है, जिसने देश में अराजकता पैदा की है, जो अपने फॉरेन फंड्स के बारे में नहीं बताता है, जो अपने ये नहीं बताता कि उसको जितने भी उसने काम किए हैं उसके क्या जवाब है। वो सिर्फ इस देश में एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देता है कि इस देश का जितना भी उद्योग जगत है वो बिका हुआ है, फला के कनेक्शंस हैं, फला ने ये किया, गडकरी पे आरोप लगाया। मेरा कहना सवाल यह है कि इस देश के गणमान्य लोग, वो कोई भी हो सकते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कांग्रेसी हो, नॉन कांग्रेसी हो, सवाल उठाएं तो क्रेडिबिलिटी, जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इस देश में जीरो है, वो मीडिया पे क्लीन स्वीप स्टेटमेंट कैसे दे रहा है? सवाल यह है कि यही मीडिया जब इसको दिखाता है, यही मीडिया जब इस पे इंक फेंकता है, जब इंक सूख जाती है तो ये पिटना शुरू करते हैं, जब झापड़ कम हो जाते हैं तो घूसा खाता है। तो ये भी तो बताए कि ये भी तो जो ऑर्गेनाइज ड्रामा कर रहा है इस देश में, इस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी है जो मीडिया पे सवाल उठा रहा है? कैसे मीडिया के हाउसेस के ऊपर सवाल उठा रहा है? फिर दूसरी बात यह है कि कमर वहीद नकवी इस देश के जाने माने पत्रकार हैं, उनके इस्तीफे को इस तरीके से रूप करने के लिए क्या कमर वहीद नकवी ने कहीं लिखा, बताया? ये सब मैं कह रहा हूं कि इस देश की उन भोली भाली जनता को, उन 18 से 20-25 साल के लड़कों को जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, अपनी इस ईमानदार छवि के अंदर इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहा है आदमी। जी, जयशंकर गुप्त वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयशंकर जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। जयशंकर जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं मीडिया की भूमिका को लेके, और 2014 में कुछ ज्यादा हमलावर हो गए हैं राजनेता मीडिया को लेके, क्या कारण है? हेलो, क्या कारण है मीडिया की भूमिका को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि मीडिया पक्षधर है, इस वक्त मीडिया निष्पक्ष नहीं है? जो मीडिया का जो ताजा स्वरूप उभर के आ रहा है उससे तो ये बात परिलक्षित होती है जी। जिस तरह से मीडिया का एक बड़ा वर्ग एक खास आदमी की लहर परोसे जा रहा है, दिखाया जा रहा है, और उसको देखते लगता है कहीं न कहीं से तो मीडिया है, उसकी पक्षधरता है, जरूर है। और जिस तरह के लोग मीडिया में आ रहे हैं जी, आपने देखा होगा जिस तरह से बड़े बड़े पूंजीपति घराने मीडिया को एक्वायर करने में लगे हैं, जो शेयर खरीदे हैं, तो सारे अधिकतर चैनल तो उन्हीं के हाथ में है, तो इसलिए उनका अपना एक दिखाई दे रहा है, उनकी जो रुचि है। आपने देखा अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ जी, तो लेकिन उनके तरह की भाषा मेरे पास नहीं है, शायद उस तरह के संस्कार भी नहीं है किसी के बारे में बोलने की जी। तो लेकिन जिस ढंग की भाषा वो कर रहे थे, बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के बारे में मेरे ख्याल सिखा रहे थे वो जी। तो जिस समय से अरविंद केजरीवाल ने एक खास उद्योगपति घराने के साथ भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी से अपने रिश्तों को स्पष्ट करने की मांग की, उसके बाद से आप देखिएगा खास तरह के चैनलों में जी, या तो अरविंद केजरीवाल और उनके कार्यक्रम गायब होने लगे, लेकिन जयशंकर जी नकारात्मक रिपोर्टिंग शुरू, लेकिन जयशंकर जी जो सवाल जैसे जो कर रहे थे, भगोड़ा है, भाग गए और उन्होंने अराजकता पैदा कर दी, अब जो भी कर दी, लेकिन दिल्ली के लोगों ने तो उसी को पसंद किया, 28 लोगों ने उसको जिता के भेजा। मैं दूसरा सवाल है, जीत के आए उनके। जयशंकर जी, मेरा सवाल है, नहीं लगाना चाहिए, हमारा काम नहीं है। अब जयशंकर जी हमारे साथ अवधेश कुमार हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जयशंकर जी, मुझे पहले तो ये उत्तर दीजिए कि आपको पत्रकारिता के आज तक किसी ने क्या पैसे लेके अप्रोच किया है, किसी नेता ने, कि हमारे लिए कुछ खबर लिखो? नहीं, मेरे पास तो आने की किसी की हिम्मत नहीं है, मेरे को किसी ने किया नहीं है। तो ये केजरीवाल जो है इस ढंग से अगर संपूर्ण मीडिया को बिका हुआ बता रहा है, हर मीडिया के मालिक पैसे वाले हैं, लेकिन उसके आधार पर यह कह देना कि भैया सारे जिस ढंग से मोदी जी के प्रायोजित साक्षात्कार आ रहे हैं, कौन तय करेगा? मतलब एक तो मोदी जी आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ये दूसरा विषय है, जो भी इंटरव्यू दिए उस सुविधाजनक लोगों को भी तो अधिकार है ना, प्रभावित लोग रहे हों। जयशंकर भाई, ये तो हमारा अधिकार है कि हम अगर मोदी को पसंद करते हैं तो एक पत्रकार के नाते हम उसके पक्ष में लिखें। कोई केजरीवाल को पसंद करता है तो वो उसका अधिकार है, लेकिन इसके आधार पर उसको बिका हुआ नहीं कर सकते, आप भाषण करके जा सकते। मैं एक चीज आपसे, जयशंकर जी
मीडिया में जिस ढंग से जयशंकर जी एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मीडिया बिकाऊ ही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जयशंकर जी, आपको अधिकार है कि आप जयशंकर जी देखिए, उसमें कोई दो राय नहीं। जयशंकर जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जर्नलिस्ट एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जयशंकर जी। काम करते हैं तो अपने पेशे करते हैं, धोखा करते हैं। जयशंकर जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था, अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल थे, 24 घंटा तमाम चैनल, तमाम मीडिया, तमाम अखबार उस पर फोकस किए हुए थे, तमाम लोग लिख रहे थे, तब उस समय यह सवाल नहीं उठा। जब अरविंद केजरीवाल के काम पे सवाल उठने लगा, अरविंद केजरीवाल उस पर सवाल उठा रहे तो बोले हम पत्रकारों को जेल भेज देंगे। तो ये क्या आप एक बताइए जी कि जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी जी, उसी दिन वसुंधरा राजे की सरकार बनी और रमन सिंह की और शिवराज सिंह चौहान की बनी। आप में से कितने लोगों ने रमन सिंह से पूछा या वसुंधरा जी से पूछा या शिवराज सिंह से पूछा कि 49 दिनों में आपने क्या क्या काम किया? क्लेम था ही नहीं ना, क्लेम तो इनका था, किसी ने अगर पूछा हो तो हमको बताए जी। कब लगातार उसमें जिस तरह से कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया, कहीं ये सवाल नहीं आया। आपने तो 49 दिनों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया केजरीवाल से। ठीक है, मांगना भी चाहिए। इस बहस में नहीं पड़ी है। आप ये मानते हैं जी? अरे केजरीवाल के तरह वो सब शंख नहीं ना बजा रहे थे कि हमने इतना कर दिया। केजरीवाल बजाने की बात नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं, सभी वादे करके केजरीवाल का दिखाया गया, किसी मुख्यमंत्री का नहीं दिखाया गया। केजरीवाल की पैरोकारी किसके कहने पे कर रहे हैं? एक बात बताइए जयशंकर जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितना कवरेज आज मीडिया 30 राज्य 29 राज्य और कई बड़े बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो लगातार कई सालों से हैं, उनको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन केजरीवाल को कवर लगातार कर रहा है, उसको कैसे देखेंगे आप? केजरीवाल अलग ढंग की राजनीति कर रहे होंगे, इसलिए आप लोग कर रहे होंगे। वही मैं सवाल वही है कि कवर करते हैं तो आपको पता होगा आप क्यों कवर करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये स्थिति है कि मीडिया तो फिर पक्षधर कैसे माना जाए मीडिया को? ये कोई बात नहीं हुई, मीडिया का स्वरूप देखने से सामने आता है। ये कोई बात नहीं हुई, अगर ये कोई बात नहीं, जयशंकर जी ये कोई बात नहीं, अगर वीपी सिंह के मंडल को लागू करने वाले पत्रकार तो हो गए ईमानदार, और मोदी की जो तारीफ करते हैं वो हो गए बेईमान। वो जो है वो किसी का पक्ष ले रहे हैं, वो अंबानी उसके बीच में आ गया। जब वीपी सिंह का मंडल आयोग लागू कर रहे थे, तब कौन सा उद्योगपति था? नहीं, केजरीवाल का ईमानदार। केजरीवाल की ये कोई बात नहीं है, उसकी रकाब में जो तलवार ये कोई बात नहीं। पत्रकारिता मुख्य धर्म है, यथार्थ जमीन पे जो चल रहा है। मैं इस बात का जो जयशंकर अभी जो कह रहा था, मैं उसकी तरफदारी नहीं करता हूं। मैं कहता हूं जो जमीन पे चल रहा है वो आप दिखाइए। और ये कौन सी बात है? पत्रकारिता जो है कब से उन पूंजीपतियों के हाथ में नहीं रही है? आजादी के इतिहास से लेकर चाहे लीडर हो, आप पूरी बात तो कर लीजिए। ये कौन सा जल्दी चाहे लीडर हो, चाहे सर्चलाइट हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे स्टेट्समैन हो, चाहे दूसरे अखबार हो, सब बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद से सबने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता दिखाई है। ये कहना कि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है तो इसलिए और उसमें सभी लोग अपने हाथ आजमाएंगे, हो सकता है उसमें व्यापारी भी हैं, सब हैं, सारे लोग हैं, तो ये तो मानना ही पड़ेगा। हमने खुले बाजार की अर्थव्यवस्था, इसके कुछ दोष भी हैं, उस तरफ ध्यान देना चाहिए ना, ये बजाय इसके कि आप पत्रकारों को ये कहने लगे कि वो एक का पक्ष लेते हैं, किसी पूंजीपति अंबानी साहब का अखबार चल गया क्या? अंबानी साहब अगर इतना पैसा बहाने वाला उद्योगपति है तो ऑब्जर्वर क्यों बंद हो गया? क्यों अंबानी साहब ने अपना चैनल नहीं चलाया? तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि पक्षधर नहीं है मीडिया, निष्पक्ष रूप से काम करे। कुछ एक वर्ग हर दौर में रहा है, हर दौर में रहे, हर दौर में रहे। ये दौर नया नहीं है। दीप्ति जी, तमाम लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी को लेकर जो मीडिया का कवरेज है, जिस तरह से जयशंकर जी भी बता रहे थे, अरविंद केजरीवाल भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी, अन्य क्षेत्रीय दल भी। देखिए, जिस प्रकार से अभी जो फोन पर बात कर रहे थे
वो मैं उनसे कहूंगी कि वो तो पूरा पक्ष अभी अरविंद केजरीवाल का ले रहे थे, तो क्या मैं कहूं कि वो स्पॉन्सर्ड बाय अरविंद केजरीवाल है? या कोई अगर यहाँ पे कांग्रेस के पक्ष वाले कोई पत्रकार बैठते हैं तो मैं क्या कहूं कि उनके घर में उनकी सैलरी क्या कांग्रेस के यहाँ से आ रही है? कांग्रेस के पक्ष वाले पत्रकार कैसे हो सकते हैं? बीजेपी कैसे हो सकते हैं? कांग्रेस का, बीजेपी का, ना कम्युनिस्ट का, वो पत्रकार ही नहीं है। दूसरी बात मुझे पत्रकार नहीं। जब अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट निकालते हैं, जी ये बेईमान लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, मीडिया में लोग ऐसा दिखा रहे हैं, अगर आपके अगेंस्ट दिखा रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट दिखा रहे हैं तो मतलब मीडिया बिका हुआ है, उनको सब वो जेल में भेज देंगे। मुझे तो लगता है कि ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और इस माइंडसेट के लोग हैं जिस प्रकार से। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि इंडिया की जो प्रेस है वो फ्री प्रेस है। हमारी प्रेस, मैं कहूंगी कि बहुत ही एक पूरे देश, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हमारी प्रेस को जितनी आजादी, जितनी फ्रीडम है, शायद ही किसी और देश में इतनी फ्रीडम प्रेस को मिलती हो। अभी कुछ ही दिन में पहले मैं चाइना भी गई, सबको पता है चाइना के बारे में, लेकिन प्रेस का क्या हाल है। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को किसी दिन अगर यहाँ की सत्ता हाथ में मिल गई तो वो तो यहाँ चाइना से भी बुरा हाल प्रेस का और मीडिया का करने वाले हैं, जिस प्रकार से उनके स्टेटमेंट्स आते हैं। तो ये इस तरह की बातें करना, तो मोदी जी के अगर कोई फॉर्म में कहता है तो वो सच्चाई है। और जितने भी ये जो अखबार हैं या जो मीडिया है वो जब आते हैं तो अगर जनता जब वो देखती है कि हाँ ये निष्पक्ष भाव से दिखाते हैं, वो ही मीडिया आगे चलता है। नहीं तो अगर आप एक पक्ष लेके या आप एक चीज, एक आइडियोलॉजी को लेके अगर किसी चीज को चलाएंगे, किसी भी अखबार को चलाएंगे या उसको चलाएंगे, तो आपका मीडिया आगे ज्यादा दिन तक वो रहने वाला नहीं है। लेकिन आपको निष्पक्ष भाव से दिखाना पड़ेगा। और आज अगर ये सारा मीडिया कह रहा है तो हाँ जरूर ग्राउंड में वो बात है, इसलिए वो ऊपर तक आ रही है। आज मीडिया लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। मीडिया सच्चाई को दिखा रहा है, इसलिए लोगों में जो लोग विरोधी है बीजेपी के, वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सवाल उठा रहे हैं जो बीजेपी के विरोधी है, वही सिर्फ सवाल उठा रहे हैं मीडिया को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, वही लोग केवल सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि किस तरीके से एक अहम छोटा सा समय चूंकि कम है कि जिस तरह से लगातार सिर्फ ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, अवधेश जी ने भी जो बात कही, राकेश कपूर जी ने की, जो बाजारवाद, जो पूंजीवाद का जो उदय हुआ है इसमें, और कई अन्य कारण हैं। लेकिन उन्होंने कहा मीडिया हमेशा से पूंजीपतियों ने ही चलाया है। तो आखिर आज जो स्थिति बन रही है वो क्यों इतना आक्रामक होकर लोग मीडिया पे हमला कर रहे हैं? देखिए, इसमें मुझे दो बात लगती हैं। हमारी पत्रकारिता में बहुत सारे लोगों की ये है कि जो उनकी ख्वाहिश है वही खबर है, और वो ये समझते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही सुप्रीम है। इस देश में सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं वही लिखना चाहते हैं जो वो समझ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इस देश में एक पर्टिकुलर सोच की पार्टी जो है और उसकी जो हवा है उसको मीडिया लिख रहा है। तो बहुत सारे लोग जो पिछले बेंट ऑफ माइंड से लेफ्टिस्ट हैं या सेंट्रिस्ट हैं, उनको ये हजम ही नहीं हो रहा, वो ये मान ही नहीं रहे कि ऐसा हो सकता है। लिहाजा वो अब पत्रकारों को कह रहे हैं कि साहब वो मीडिया बिका हुआ है, मीडिया ने लाइन ले रखी है। यही अगर कुछ लोग इस देश में चलाएं कि कांग्रेस की हवा चल रही है, प्रियंका गांधी के आने से मोदी की हवा उड़ जाएगी, तो ये तमाम सारे वो पत्रकार हैं फौरन कहेंगे यही सच है। कुछ लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को ही सच मान लिया है। मैं कह रहा हूं पत्रकार तर्क की तरफ बात करता है। कपूर साहब का कोई तर्क हो सकता है जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो, बट कपूर साहब बीजेपी के नहीं हो जाएंगे। हो सकता है अगला तर्क कपूर साहब का बीजेपी के खिलाफ। समय खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते अवधेश जी, जनता जो दर्शक होते हैं, जो पाठक होते हैं, उनके मन में भी ये सवाल उठ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप अदरवाइज देखें तो लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अगर राजनीतिक दल को छोड़ भी दें तो सवाल उठ रहे हैं इस पे। मीडिया देखिए, मीडिया की गुणवत्ता, इसमें आने वाले पत्रकार को निष्पक्षता, उनकी सोच समझ, इस समय जिन लोगों की पूंजी लगी है उनके स्वार्थ हित, इस पर निश्चित बहस हो सकती है, मैं उसको अस्वीकार नहीं करता हूं। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, जो इस देश की राजनीतिक पार्टियां स्वयं इतना पतित और छड़ित है, उसमें भी केजरीवाल जैसा, जिसका कंप्लीट यूएसपी क्या है केजरीवाल का, 4 यूएसपी, तो वो नहीं एडवर्टीजमेंट और एक्टिंग में बिलीव करने वाला कोई नेता जो है। अवधेश जी, राकेश जी, पुष्पेंद्र जी, दीप्ति, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।